नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए वॉर क्राइम। अब तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के हिसाब से वॉर क्राइम क्या होता है एंड डू वॉर क्राइम्स कॉन्स्टिट्यूट टू जेनोसाइड्स, ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वैसे जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? इट इज द डेलिबरेट एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रुप। देखिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप, चाहे वो एथनिक ग्रुप हो, रेशियल ग्रुप हो, रिलीजियस ग्रुप हो या फिर नेशनल ग्रुप हो, उसे पूरा या फिर उसका एक पार्ट डिस्ट्रॉय करते हैं, वो भी डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे जेनोसाइड बोलते हैं। ये जो जेनोसाइड टर्म है ये 1944 में कॉइन किया था बाय ए पोलिश लॉयर राफेल लेम्किन। अब दोस्तों, वार क्राइम का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब भी एक वार या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर सीरियस वायलेशंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज होते हैं ना, उसे आप वार क्राइम बोल सकते हो। वैसे वार क्राइम्स को डिफाइन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी है, जिसे आपको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तो कभी भी हो सकता है, उसके लिए वार या कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी नहीं है। दुनिया में कई जगहों पर सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होता है जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। फॉर एग्जांपल, चाइना में उइगुर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, म्यांमार बांग्लादेश में रोहिंग्यन के साथ क्या हुआ था, श्रीलंका में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ था, ऐसे कई जगहों पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होता है। ये सब वार क्राइम्स नहीं है। वार क्राइम्स वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होता है या फिर वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता है जो एक कॉन्फ्लिक्ट या वार में होता है। तो वार क्राइम्स का जो डेफिनेशन है वो रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एस्टैब्लिश किया हुआ है। एंड ये जो डेफिनेशन है ये 1949 का जो जेनीवा कन्वेंशन है उसे भी डिराइव किया है एंड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ ए स्टेट और इट्स मिलिट्री। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपल है दोस्तों। मान लीजिए एक रशियन आर्मी का सोल्जियर वार के टाइम पर कुछ सीरियस वायलेशंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहा है जो ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल खिलाफ है, तो उनका जो गलत एक्टिविटीज के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। ये नहीं बोल सकता मैं रशियन आर्मी का पार्ट हूं, वार चल रहा है इसलिए मैंने ये किया। वो जो एक्टिविटी करेगा, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करेगा, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ गए? अब देखिए, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्ट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड वार क्राइम्स। कौन कौन सा? देखिए, टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस, बंदी बना के रखना। विलफुल किलिंग्स, विलफुल किलिंग्स मतलब क्या होता है दोस्तों? अपने मन से किसी को मारना, मतलब कोई ऑर्डर नहीं आया, मुझे लगा इसको मारना चाहिए और मार दिया, ये भी एक वार क्राइम है। टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार, जो सरेंडर करते हैं उसे टॉर्चर करना, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट करना, ये भी एक वार क्राइम है। एंड फोर्सिंग चिल्ड्रन टू फाइट, बच्चों को जबरदस्ती वार में फाइट करने के लिए बुलाना या फोर्स करना, ये भी एक वार क्राइम है। ये सब कुछ मेजर एग्जाम्पल्स है वार क्राइम्स का। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या मिलिट्री वार क्राइम कमिट किया है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में 3 प्रिंसिपल्स लाइड डाउन है: डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी एंड प्रिकॉशन। अब इन तीनों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? इट प्रोहिबिट्स आर्मीज फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू एन अटैक विथ एक्सेसिव वायलेंस। देखिए, एक आर्मी जब दूसरे आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं तो रिटालिएशन तो होगा। अब रिटालिएशन में एक्सेसिव वायलेंस नहीं होना चाहिए, यह है प्रोपोर्शनैलिटी। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए यूक्रेन आर्मी रशियन आर्मी का एक सोल्जर को मारा। अब रशियन आर्मी रिटालिएट तो करेगा। अब रिटालिएशन में एक्सेसिव वायलेंस नहीं करना है। आपका एक सोल्जर मारा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप यूक्रेन का एक एंटायर सिटी को डिस्ट्रॉय कर दो, तो इसे प्रोहिबिट करता है प्रोपोर्शनल। अगला है प्रिकॉशन। इट रिक्वायर्स पार्टीज टू ए कॉन्फ्लिक्ट टू अवॉइड और मिनिमाइज द हार्म डन टू सिविलियन पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है, सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट कोई हार्म नहीं पहुंचाना है, यह है प्रिकॉशन। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविलियन एंड अग्रेसिव पॉपुलेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। देखिए, ये थोड़ा मुश्किल है वैसे, फिर भी आर्मीज को हमेशा डिस्टिंग्विश करते रहना है। सिविलियन पॉपुलेशन कौन सा है एंड अग्रेसिव पॉपुलेशन कौन सा है, मतलब जिन पॉपुलेशन से आपको कोई हार्म नहीं है उससे आपको अटैक नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, attacking a barrack where there are people who have said they no longer participate in the conflict can be a war crime। देखिए, एक बैरक में कुछ लोग रहता है, जब सोल्जर्स उन्हें अटैक करने के लिए आता है वो बोलते हैं हम इस वार में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हमें मत मारिए। अगर उनको मारोगे तब, मतलब उनके तरफ से कोई वायलेंस नहीं हो रहा है फिर भी उनको मार रहा है, ये भी एक वार क्राइम है। नाउ, डू वार क्राइम्स कॉन्स्टिट्यूट टू जेनोसाइड्स? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो जेनोसाइड्स होता है इसका मतलब क्या, मैंने आपको बता दिया। एक
ग्रुप को पूरा तमाम करना। अब ये भी वार क्राइम होता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, वार क्राइम मतलब वो होता है जब एक कॉन्फ्लिक्ट या वार के टाइम पर होता है। जेनोसाइड तो तब भी हो सकता है ना जब भी कोई वार या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसलिए सारे जेनोसाइड्स को आप वार क्राइम नहीं बोल सकते, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों दैट्स इट। फाइनली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। ये दुनिया का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। उसे एक इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्न करते हैं कॉल्ड द रोम स्टैट्यूट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उन इंडिविजुअल्स को ट्राई एंड चार्ज करते हैं जो ग्रेवस क्राइम्स ऑफ कंसर्न टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी करते हैं। उन लोगों को आईसीसी रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं एंड ऐसे क्राइम को दोबारा नहीं होने के लिए इंश्योर भी करते हैं। इंडिया, यूएस, चाइना जैसे पावर्स रोम स्टैट्यूट के सिग्नेटरीज नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा। एंड रोम स्टैट्यूट ग्रांट्स द आईसीसी जुरिस्डिक्शन ओवर 4 मेन क्राइम्स। तो 4 मेन क्राइम्स के ऊपर आईसीसी का जुरिस्डिक्शन है। कौन कौन सा? क्राइम ऑफ जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ अग्रेशन। ये चारों आप ध्यान दीजिएगा। आईसीसी एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट यूनाइटेड नेशंस के साथ एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।